सपा के राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम तय, कपिल सिब्बल, जावेद अली का नाम तय। बड़ी खबर, कपिल सिब्बल की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है। लखनऊ के सपा कार्यालय में अखिलेश और कपिल सिब्बल की मुलाकात चल रही है। 35 मिनट से, पिछले 35 मिनट से यानी आधे घंटे से ज्यादा से यह मुलाकात जारी है। और देखिए मुलाकात का नतीजा भी आ गया। यह खबर एबीपी गंगा आपको दे रहा है। राज्यसभा के लिए जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनमें से एक हैं कपिल सिब्बल। अब तक कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा जाते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर सुधार करने की मांग को लेकर उनके बागी तेवर पिछले कुछ समय से लगातार देखे गए। G23 का वो हिस्सा है, मुखर होकर बहुत सारी बातें उठाते रहे हैं और अब देखिए वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। कपिल सिब्बल के साथ जावेद अली का नाम भी तय है सपा के उम्मीदवार के तौर पर। यह बड़ी राजनीतिक खबर और इसके बड़े राजनीतिक मायने। लखनऊ के सपा कार्यालय में अखिलेश और कपिल सिब्बल की मुलाकात पिछले 35 मिनट से चल रही है और इस मुलाकात का नतीजा भी आ ही गया। कपिल सिब्बल लखनऊ पहुंचे, समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे, मिल रहे हैं वो सपा के अध्यक्ष और यूपी में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव से। और देखिए उसका फल, वो उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा चुनाव होने हैं आगे। उसमें 31 मई तक आखिरी तारीख नॉमिनेशन दाखिल करने की। 3 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 10 जून को चुनाव होगा और 10 जून को ही शाम को मतगणना शुरू हो जाएगी। लेकिन इन चुनावों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं कपिल सिब्बल। बड़ी खबर है, बड़ी राजनीतिक अपडेट इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है। कपिल सिब्बल और जावेद अली, ये 2 नाम तो तय हो गए। कपिल सिब्बल के अखिलेश यादव से मुलाकात जारी है, 35 मिनटों से ज्यादा हो गए। जावेद अली दूसरे उम्मीदवार हैं। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं और वो हमें विस्तार से बताने वाले हैं। इस मुलाकात के बारे में अनुभव बताइए जो अखिलेश और कपिल सिब्बल के बीच में चल रही है, और उम्मीदवार जो बनाए गए हैं कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के, इस बाबत भी विस्तार से बताएं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जयंत चौधरी क्या राज्यसभा नहीं जाएंगे? क्या जो गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी हैं वही राज्यसभा नहीं जाएंगे? अब ये सवाल है। और राजेंद्र, आपको याद होगा सबसे पहले एबीपी गंगा ने बताया था अपने दर्शकों को कि जब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी तो एक नाम चौंकाने वाला होगा। और कल ही एबीपी गंगा ने दूसरा नाम भी बता दिया था कि कपिल सिब्बल राज्यसभा जाएंगे तो समाजवादी पार्टी के कोटे से जाएंगे। फिलहाल 35 मिनट से ज़्यादा वक्त हो गया है उनको मुलाकात करते हुए। वो तकरीबन 11:30 पर भीतर पहुंच गए थे और हम तस्वीरें भी आपको भीतर की दिखा रहे हैं। ये अखिलेश यादव की गाड़ी है, देखिए, और वो भीतर मौजूद हैं। इस तरफ उनके जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं वो भी मौजूद हैं। पीछे वाली जो गाड़ी है उसी में कपिल सिब्बल को अखिलेश यादव ने खुद गाड़ी भेजी थी, एयरपोर्ट से उनको लेकर आई है, तो वो बैठक में मौजूद हैं। और दूसरा जावेद अली भी बैठक में मौजूद हैं, जो एक्स पार्लियामेंट मेंबर हैं, यानी जो राज्यसभा के सदस्य पहले रह चुके हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। और अगर हम आपको बताएं तो उनका कार्यकाल नवंबर 2020 में खत्म हुआ था। सपा ने पहले भी भेजा था। देखिए, एक यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज ये है कि पहले ये तय था कि भाई जयंत चौधरी जाएंगे, पर अखिलेश यादव इंतजार करते रह गए जयंत चौधरी का। और ये बात कल भी एबीपी गंगा ने बताई थी कि देखिए, राज्यसभा का अगर सीट चाहिए, आपको टिकट चाहिए, तो एक बार आपको कहना पड़ेगा, आपको ये बताना तो पड़ेगा भाई कि हमें जाना है। और अखिलेश यादव इंतजार कर रहे थे। पार्टी के जो सूत्र हैं उनकी अगर माने तो अखिलेश यादव पिछले 4 दिनों से वेट कर रहे हैं कि जयंत चौधरी आएंगे और बात करेंगे। कल 8:30 बजे का एक समय भी तय हुआ था कि शायद जयंत चौधरी आए, मुलाकात यहाँ पर हो, पर वो नहीं पहुंचे। अब जब नहीं पहुंचे तो अखिलेश यादव ने ये तय कर लिया है कि एक मुस्लिम चेहरे को हमें भेजना है। हालांकि पहले ये था कि अगर जयंत को भेजेंगे तो विधान परिषद में एक मुस्लिम चेहरा भेजेंगे, पर अब राज्यसभा जावेद अली को भेज रहे हैं और पहले भी भेजा है। अगर आप देखिए 2014 से लेकर 2020 तक जावेद अली का कार्यकाल था। राज्यसभा वो गए थे, सपा के कोटे से गए थे और एक बार फिर उनको भेजा रहा है। और तीसरा जो नाम एबीपी गंगा ने सबसे पहले बता दिया था वो था डिम्पल यादव का। और डिम्पल यादव राज्यसभा जाएंगी समाजवादी पार्टी की सदस्य के तौर पर। और जो हमने क्राइटेरिया बताया था, देखिए कि एक तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाहर का व्यक्ति होगा, वो कपिल सिब्बल, समाजवादी पार्टी के अपने उम्मीदवार डिम्पल यादव, और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सहयोगी को जाना था। लेकिन जब मुलाकात ही नहीं हुई, बात ही नहीं हुई, आपने कहा ही नहीं कि हमें जाना है,
तो कैसे भेज अनुभव, दें? आप बार बार इस और बात पे इसीलिए एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जावेद जब अली मुलाकात ही नहीं हुई और बात ही नहीं हुई। अनुभव, और आप बता रहे हैं कि कल सुबह एक टेंटेटिव टाइम भी था सुबह 8:30 बजे का इस मुलाकात का, लेकिन जयंत चौधरी ने कहा ही नहीं। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कम से कम ये इच्छा जाहिर तो करनी पड़ेगी कि मुझे राज्यसभा भेजा जाए। अब अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये भी बता दें अनुभव। देखिए राजन, पार्टी के जो अंदरूनी सूत्र हैं उन्होंने ये बात 2 दिन पहले ही कही थी कि जयंत चौधरी का जाना मुश्किल है, और इसीलिए एपी गंगा बार बार कह रहा था कि गठबंधन के एक सहयोगी जा सकते हैं, पर उसमें टर्म एंड कंडीशन है। अब भाई राज्यसभा का टिकट है, कोई छोटा मोटा टिकट तो है नहीं, ये नगर निकाय के चुनाव का टिकट तो है नहीं। आप अपनी इच्छा जाहिर करेंगे नहीं, आप अपनी बात करेंगे नहीं, आप बताएंगे नहीं कि आपको जाना या नहीं जाना, और एक व्यक्ति अखिलेश यादव यहाँ इंतजार करते रह गए। कल 8:30 बजे कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी पहुंचेंगे, मुलाकात होगी। हमने 2-4 लोगों को फोन भी किया, जानकारी भी लेने की कोशिश की, तो लोगों ने कहा नहीं, जयंत चौधरी साहब नहीं आएंगे। और जब वो नहीं आए तो लॉटरी लगी है जावेद अली की, यानी वो अब राज्यसभा जाएंगे। आइए उनकी गाड़ी भी दिखा देते हैं, क्योंकि वो भी बैठक में मौजूद हैं, और उससे ही पता चल जाएगा कि एक बार फिर जावेद अली साहब जो है वो जाने वाले हैं। फिलहाल एक्स एमपी का पास लगा हुआ है गाड़ी पर अब दोबारा राज्यसभा जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, देखिए समाजवादी पार्टी 3 तो बहुत आसानी से सीटें जीत लेगी जी, लेकिन ये देखिए, ये जावेद अली साहब पूर्व सांसद आ चुके हैं और ये भी बैठक में मौजूद हैं, और आज ही नॉमिनेशन भी फाइल होगी। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने कोई रिस्क नहीं लिया राजेंद्र। आप देखिए उनके 3 मेंबर्स के बाद भी उनके कुछ वोट बच रहे थे, तकरीबन 10 या 11, जो कि फॉर्मूला है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है। जी जी। जितनी सीटें खाली होती हैं उसमें +1 करके जितना टोटल विधानसभा में नंबर ऑफ सीट्स होती है उसे डिवाइड किया जाता है, फिर +1 किया जाता है, और उसके आधार पर वोटिंग में पता चलता है कि कितने वोट चाहिए एक सदस्य जिताने के लिए। तो उस हिसाब से 11 सदस्य तब भी बच रहे थे। समाजवादी पार्टी चाहे तो एक चौथा कैंडिडेट खड़ा करे, और अगर वो चौथा कैंडिडेट अपनी तरफ से कुछ इंतजाम कर ले वोटों के, तो वो जीत सकता है। क्योंकि जब वोट की नौबत आती है तब प्रेफरेंस पर चला जाता है, यानी किसको आपने प्रेफरेंस में नंबर 1 वोट दिया है, किसको नंबर 2 दिया है। पर यहाँ समाजवादी पार्टी कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही, इसीलिए 3 उम्मीदवार जो हैं उनके नाम कहा जा रहा है कि वही 3 नाम होंगे, चौथा उम्मीदवार वो उतारेंगे नहीं। इससे साफ है कि भले ही बीजेपी के पास जो नंबर्स हैं वो 7 लोगों को जिताने के लिए हो, पर वो अपना 8वां उम्मीदवार भी उतारेंगे। तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ तस्वीरें जो हैं वो आपको शायद दिख भी रही होंगी। ये देखिए बाहर निकल रहे हैं यहाँ पर, और तस्वीरें लगातार हमारे कैमरा से इस वक्त जितेंद्र आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गेट बंद है। देखिए कपिल सिब्बल अखिलेश यादव की ही गाड़ी में बैठ रहे हैं, और वो इस तरफ बैठे हैं। अखिलेश यादव को आपको अगर हम दिखाएं तो वो भी बैठ रहे हैं, और ये देखिए इस तरफ अखिलेश यादव इस तरफ बैठे हैं। हालांकि हर दिन इस गाड़ी में वो ड्राइविंग सीट के जो बगल में सीट होती है उस तरफ बैठते हैं, पर आज कपिल सिब्बल उधर बैठे हैं तो अखिलेश यादव ड्राइविंग सीट की तरफ बैठे हैं। और अब यहाँ से ये सीधे जा रहे हैं विधानसभा, क्योंकि वहीं पर कार्यालय बनाया है राज्य निर्वाचन आयोग ने, वहीं पर सबके नॉमिनेशन फाइल होंगे। और यहाँ पर हम आपको अगर दिखाएं तो देखिए, कोशिश भी हम कुछ करेंगे कि कुछ बात हो जाए, हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव आगे देखिए बैठ गए हैं, ज़्यादातर वो पीछे ही बैठ कर जाते हैं उस सीट पर जहां कपिल सिब्बल बैठे हुए हैं। तो आप ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर किस तरीके से अभिवादन कर रहे हैं, कुछ तो बोलिए। देखिए वो कह रहे हैं कि विधानसभा आइए, विधानसभा आइए। तो देखिए कपिल सिब्बल यहाँ बैठे हैं, पीछे हमें कपिल सिब्बल भी नजर आए हैं, अखिलेश यादव जा रहे हैं यहाँ से, और हम आपको सीधे तस्वीरें ये दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर यहाँ इस वक्त अखिलेश यादव निकल कर गए हैं, और उसी गाड़ी में कपिल सिब्बल भी बैठे हुए हैं। सीधे यहाँ से वो निकल रहे हैं विधानसभा के लिए, क्योंकि वहीं पर वो कार्यालय बना है, वहीं पर वो कार्यालय बना है, और वहीं वो जो है सीधे अब जा रहे हैं, क्योंकि नॉमिनेशन फाइल होना है, और नॉमिनेशन 3 बजे तक ही होता है। तो अनुभव ये समझा जाए कि कपिल सिब्बल आज जब लखनऊ आए हैं फाइल किया, जी, तो आज ये समझा जाए कि जब वो अखिलेश यादव की गाड़ी में बैठ के ही विधानसभा गए हैं, तो कपिल सिब्बल आज अपनी लखनऊ यात्रा में अपना नामांकन दाखिल कर ही देंगे, ये समझा जाए पक्के तौर पर, पुख्ता तौर पर। हाँ देखिए, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल कपिल सिब्बल अपना नामांकन दाखिल कर देंगे, क्योंकि हमें उनके साथ उनके सहयोगी भी नजर आए थे, और उनके पास सारे डॉक्यूमेंट थे। जब हम कार्यालय के भीतर गए तो वहाँ पर जो पेपर का काम होता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो शपथ पत्र था उस पर वो काम कर रहे थे, और आप देखिए तमाम सारे जो पार्टी के लोग हैं वो भी वहाँ जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आज
नॉमिनेशन वो अपना फाइल कर देंगे। और हमें ये भी जानकारी है कि शायद जावेद अली जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो भी आज अपना नामांकन फाइल करें। बिल्कुल, जावेद अली, डिंपल यादव और कपिल सिब्बल, ये 3 राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे और ये 3 ही होंगे। अनुभव, ये पुख्ता तौर पर हम समझें। अनुभव शुक्ला। हाँ देखिए, यही पुख्ता मान के अभी तो यही चलिए, लेकिन अगर बार बार हम अगर कह रहे हैं जी, अगर कोई फोन कॉल आ जाता है, मिलने के लिए समय ले लेते हैं, बात हो जाती है जी, तो एक तीसरा उम्मीदवार बदल भी सकता है, ये भी चांसेस हैं। इसीलिए अभी केवल कपिल सिब्बल गए अखिलेश यादव के साथ उस गाड़ी में। देखिए, हमें डिंपल यादव भी नहीं दिखी कि वो भी साथ ही जा रही हो, एक साथ नॉमिनेशन फाइल करें। हाँ, ये हो सकता है कि वो आज कल या 1-2 दिन बाद करें, पर अभी 3 नाम यही है। और अगर फोन कॉल आता है तो बात होती है। आप अनुभव जो बता रहे हैं, आप थोड़ी सांस भी ले लें आप, क्योंकि लगातार आप दौड़ भाग में ये दृश्य हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये वो तस्वीरें हैं जो बहुत मायने रखती हैं पॉलिटिकली। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं उनके लिए बात बहुत मायने रखती है कि समाजवादी पार्टी किन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बना रही है, क्यों बना रही है। ये हमारे उन दर्शकों के लिए बहुत मतलब रखता है जो कि राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। अब कपिल सिब्बल पहली बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे अनुभव राज्यसभा में, और वो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे, ये लगभग तय। जावेद अली खान साहब आज ही करेंगे। और डिंपल जी, उनके बारे में मुझे कपिल सिब्बल, उनके बारे में कोई सूचना मुझे आप लोग जयंत चौधरी को नहीं भेज रहे? अब ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है, उनसे पूछे। उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया कि आपसे बात नहीं की कि हमें जाना है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको चाहेंगे उसको भेजेंगे। नामांकन पत्र लेके आए हैं क्या? उनकी नॉमिनेशन की रसीद कटवा के लाए। अच्छा, नॉमिनेशन आज कर देंगे। जावेद अली खान साहब कितने बजे करेंगे? वो जो टाइम होगा आपको सूचित कर दिया। कपिल सिब्बल तो निकल गए यहाँ से, तो वो हो सकता है आपको अलग अलग करेंगे, एक साथ तीनों लोग? आपको जानकारी होगी इस बारे में। कपिल सिब्बल अभी निकलेगा? मुझे जावेद अली खान साहब, जावेद अली की जिम्मेदारी आपको दी नहीं, उनकी फीस जमा करने की प्रस्तावक आप हैं। आप प्रस्तावक। देखिए, ये अगर आप देखिए, मनोज पारस है, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, वर्तमान में भी विधायक है नगीना सीट से, और अभी भी वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जावेद अली के नामांकन की जो रसीद होती है, वो जो फीस दी जाती है, वो फीस की रसीद कटवा के आ रहे हैं। यानी साफ तौर पर जावेद अली तो जाएंगे ही जाएंगे, और कपिल सिब्बल तो हमारे सामने अखिलेश यादव। तस्वीरें में मिल रही है। कपिल सिब्बल विधानसभा पहुंचे हैं अखिलेश यादव के वाहन में ही, और वो तस्वीरें, उसकी एक झलक अभी हमारे दर्शकों ने देखी है। पूरी तस्वीर भी बहुत जल्द हम आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक राजनीतिक घटनाक्रम जो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अखिलेश यादव की गाड़ी में सवार होकर कपिल सिब्बल पहुंचे हैं विधानसभा उत्तर प्रदेश की, और वहीं पर जो नामांकन केंद्र बनाया गया है चुनाव के लिए राज्यसभा के, उसमें वो नामांकन दाखिल करेंगे। और जैसा कि अनुभव भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके पास नॉमिनेशन के पेपर से जुड़े हुए कागजात भी हैं संभवतः। तो कपिल सिब्बल राज्यसभा पहुंचेंगे जब, तो वो कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि नहीं होंगे अब की बार, वो समाजवादी पार्टी के होंगे। ये बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट कपिल सिब्बल का। बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, आजम खां का मुकदमा भी वही लड़ रहे हैं, और आजम खां को जो जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, इसमें उनकी भूमिका अहम है। आजम खां का ये कहना है उनके बारे में कि शुक्रिया शब्द भी कम है कपिल सिब्बल के लिए। शुक्रिया थोड़ा शब्द है, छोटा शब्द है उनके लिए, उनके योगदान के लिए, उनकी भूमिका के लिए। और अब वही कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे हैं। पहुंचे हैं वो विधानसभा अखिलेश यादव के साथ। जो दूसरे उम्मीदवार तय हैं समाजवादी पार्टी के, वो हैं एक्स एमपी जावेद अली, वो भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। और 3 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के बिल्कुल आसानी से जीत सकते हैं राज्यसभा चुनाव। इसलिए वो 3 उम्मीदवार कौन होंगे समाजवादी पार्टी के, इस पर सबकी निगाहें हैं। कपिल सिब्बल और जावेद अली, ये 2 नाम तो तय हैं। कपिल सिब्बल पहुंच गए हैं नामांकन दाखिल करने के लिए, जावेद अली का नाम तय बताया जा रहा है। तीसरा उम्मीदवार कौन होगा, चर्चा डिंपल यादव की है, लेकिन डिंपल यादव आज नॉमिनेशन करने नहीं जा रही। क्या डिंपल यादव का उम्मीदवारी, क्या उनका कैंडिडेचर बदल भी सकता है 11th आवर में, इस पर भी हमारी निगाह है। वापस चलते हैं अनुभव शुक्ला के पास। अनुभव, कपिल सिब्बल के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बनने के क्या मतलब है? देखिए, बहुत मतलब है, और ये बता दूं कि इसकी पृष्ठभूमि कहां से पड़ी, कहां से कपिल सिब्बल का ये हम कहें कि एक नाम आ गया। दरअसल जब पिछले वर्ष कोरोना था राजेंद्र, तब जब सपा सरकार थी तो एक अपर महाधिवक्ता होते थे, 2 लोग
आजम खां से मिलने जेल जाते हैं, उनमें एक युवा वकील भी होता है और एक पार्टी का व्यक्ति भी होता है। वो दोनों जाते हैं और आजम खां उनसे अपनी बात कहते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट लेकर वो जेल से जाते हैं और प्रयागराज में जो सपा सरकार में हम कहें एक अपर महाधिवक्ता थे, उनसे मुलाकात करते हैं और वो कुछ पेपर देते हैं जिसको लेकर वो कपिल सिब्बल के पास जाते हैं। आजम खां की रिहाई में सबसे बड़ी अगर किसी की भूमिका है तो कपिल सिब्बल की है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की, आजम खां 27 महीने बाद जेल से बाहर निकले ना, तो 2 दिन से वो कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल साहब बहुत अच्छे व्यक्ति, इनको जाना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? उनको पता है कि कपिल सिब्बल ने जो मदद की उस वजह से वो छूट पाए। पैरवी की कोई, आप जानते हैं कपिल सिब्बल कितने बड़े वकील हैं, क्या उनकी फीस है, लेकिन फीस नहीं ली। पैरवी की, आजम खां को बाहर निकाला है और आजम खां भी कह रहे हैं कि हाँ कपिल सिब्बल को जाना चाहिए। और इसीलिए एबीपी गंगा ने 4 दिन पहले ही कहा था कि एक नाम चौंकाने वाला होगा, वो गठबंधन का भी साथी नहीं होगा। और इसीलिए आज कपिल सिब्बल देखिए अखिलेश यादव की गाड़ी में बैठकर गए हैं और सीधे विधानसभा पहुंचे हैं, क्योंकि वहीं पर कार्यालय टंडन हॉल में बनाया गया है। 3 बजे तक वहीं नामांकन होता है। कल ही समाजवादी पार्टी ने 12 पर्चे खरीद लिए थे, कुल 19 पर्चे बिके थे पहले दिन। बिल्कुल 12 सपा ने खरीदे थे। ठीक है, 19 पर्चे बिके, 12 सपा ने खरीदे। लेकिन विधानसभा में क्या चल रहा है ये बताने के लिए शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए विधानसभा से। शैलेश साहब, वहां पे हमने देखा तस्वीरें कि अखिलेश यादव के साथ कपिल सिब्बल पहुंचे हैं, उस बाबत जो जानकारी है और जो तस्वीर आपके पास है, चूंकि आप वहीं से कनेक्ट हैं, दिखाएं हमारे दर्शकों को और बताएं भी। शैलेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शैलेश इस वक्त विधानसभा में है, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। शैलेश विधानसभा भवन के भीतर हैं और टंडन हॉल में नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल किए जा रहे हैं राज्यसभा चुनाव के लिए। पूरी कोशिश करेंगे शैलेश का आपको तस्वीरें दिखाएं, वहां पर जो नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल किए जा रहे हैं, जो प्रक्रिया चल रही है। कपिल सिब्बल और अखिलेश यादव जब पहुंचे हैं वो तस्वीरें आपको जरूर दिखाएंगे शैलेश, क्योंकि वो वहीं पर हैं। लेकिन अनुभव हमें जानकारी दे रहे हैं कपिल सिब्बल के उम्मीदवार बनने के बारे में, इस पूरी कहानी के बारे में बता रहे हैं। और ये बात सच है अनुभव कि एबीपी गंगा इस बारे में संकेत पहले ही दे चुका था अपने दर्शकों को कि एक नाम चौंकाने वाला हो सकता है। अनुभव, वो नाम चौंकाने वाला है कपिल सिब्बल का, और कपिल सिब्बल ये चौंकाने वाला नाम ही सबसे पहले नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहा है। और ये बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट है कपिल सिब्बल का, चूंकि वो धुरंधर कांग्रेस नेता और उनकी तरफ से दलीलें देने के लिए जाने जाते रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और बहुत मुश्किल वक्त में पार्टी की भी मदद की है, आजम खां की तो व्यक्तिगत मदद की है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि आजम खां बहुत नाराज हैं, अखिलेश यादव से बहुत नाराज हैं। पर अगर कपिल सिब्बल को किसी ने इंगेज किया होगा तो अखिलेश यादव ने तो इंगेज किया कि आजम खां के मामले की आप पैरवी करिए। और अगर कोई आज कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज रहा है तो अखिलेश यादव ही तो भेज रहे हैं जी। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप देखिए जो बातें हो रही हैं, उसके पीछे, उसके अगर सेंटर में कोई है तो कपिल सिब्बल है। शायद यही जो नाराजगी है उसको दूर भी कपिल सिब्बल ही करा दे जी। हो सकता है कि वही इस नाराजगी को दूर भी करा दे जिस नाराजगी की बात हो रही है। और आज अगर कपिल सिब्बल नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने तो कहा होगा कि आप करिए। और एबीपी गंगा ने, राजन आपको याद होगा क्या कहा था कि जब अखिलेश यादव दिल्ली से लौटेंगे उसके बाद ही ये जो उम्मीदवारों की लिस्ट है फाइनल होगी। और जब वो दिल्ली गए, हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने तो ये भी कहा कि तब कपिल सिब्बल से भी मुलाकात हुई। चंद्रशेखर से तो सबने देखा कि कैसे किसी राव से मुलाकात हुई, तेलंगाना के मुख्यमंत्री से, पर एक और मुलाकात हुई वो किसी ने नहीं देखी थी, वो यही मुलाकात थी। और इसीलिए ये तय हुआ था कि ठीक है आप दूसरे दिन आइएगा, आज के दिन, क्योंकि कल से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 24 को भी पहले ये था कि 24 को आ सकते हैं, पर 24 को नहीं आ पाए। आज वो पहुंचे और आज वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे जी। तो ये जो खबर हमने बताई थी कि दिल्ली से आने के बाद ही सारी चीजें फाइनल होंगी, कल जब अखिलेश यादव सदन से निकले हैं उसके बाद एक बैठक की है पार्टी के लोगों के साथ जी, और उसी में नाम को फाइनल किया है। और जो तीसरा नाम हम कह रहे हैं कि एक नाम अभी भी अगर फोन आ जाए, कॉल आ जाए, मुलाकात का वक्त हो जाए, बात अपनी रख दें, तो शायद एक नाम बदल भी सकता है। जो बात बार बार एबीपी गंगा कह रही है, अगर एबीपी गंगा बता रहा है तो कहीं ना कहीं किसी ऐसे सूत्र ने बताया होगा शायद जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी जी। बिल्कुल अनुभव, जो आप कह रहे हैं थोड़ा सरल करके मैं दर्शकों के सामने रख दूं। आप कह रहे हैं कि एक चौंकाने वाला नाम तो सामने आ गया और वो है कपिल सिब्बल का, वो नामांकन दाखिल करने के लिए विधानसभा पहुंच गए हैं। दूसरा नाम भी स्पष्ट है,
जावेद अली का। वो पहले भी एमपी रह चुके हैं और उनका फीस जमा करके और नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, उसके लिए आदमी तय कर दिया गया है। अब तीसरा नाम कौन है? अनुभव, आप कह रहे हैं कि वो अभी भी एक नाम हो सकता है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कैसे संपर्क करता है और कब करता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से। लेकिन अब इसमें खबर यह है अनुभव कि अभी तक संपर्क किया क्यों नहीं गया वहां से। अगर आप जयंत चौधरी की बात कर रहे हैं तो ये संपर्क अभी तक किया क्यों नहीं गया? देखिए बिल्कुल यही तो हमने कल पूछा, आरएलडी के लोगों से पूछा, उनके जो 8 विधायक हैं उनसे सबसे पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारी तो बातचीत है और हमें तो जाना ही जाना है। पर किसी ने ये नहीं बताया कि क्या कोई मुलाकात हुई, कोई बात हुई, क्या वो मुलाकात करेंगे, क्या वो कहेंगे। उनमें से तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई कहने की क्या जरूरत है, ये तो पहले से अंडरस्टूड है। पर देखिए अगर आपको जाना है, आपको राज्यसभा का टिकट चाहिए तो कम से कम एक बार तो कहना ही पड़ेगा जी। और इसी का इंतजार हो रहा था। जब वो नहीं आए तो एक नाम आ गया जावेद अली का। वरना आपको राजेंद्र हम बताएं, ये जो 3 नाम थे ना, इसमें जयंत चौधरी का ही नाम था जी। तीसरा नाम वही था जयंत चौधरी, उन्हें ही जाना था। और एक मुस्लिम चेहरा समाजवादी पार्टी, अभी जो विधान परिषद की 4 सीटें उसको मिलेंगी, 6 उसकी सदस्यों की संख्या कम हो जाएगी, उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, लेकिन जुलाई में 4 वो भेज पाएंगे। तब तैयारी थी एक मुस्लिम चेहरे को विधान परिषद भेजने की। है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको चाहेंगे उसको तो भेजेंगे। आप नामांकन पत्र लेके आए हैं क्या? मैं उनकी नॉमिनेशन की रसीद कटवा के। अच्छा, नॉमिनेशन आज ही कर दे। मनोज पासी जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं वो रसीद कटवा के लेके आए जावेद अली के नॉमिनेशन के लिए फीस जमा करके, उसके बारे में वो बता रहे थे। और उन्होंने कहा कि नाम कौन से होंगे उम्मीदवारों के, ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेना है। कपिल सिब्बल लेकिन पहुंच गए हैं नामांकन दाखिल करने के लिए विधानसभा भवन। तस्वीरें हमें मिली और हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा वहीं पर हैं। जैसे ही पुख्ता तस्वीरें उनके पास होंगी आप एबीपी गंगा पर देखेंगे। अखिलेश यादव की गाड़ी में बैठकर समाजवादी पार्टी के दफ्तर से रवाना हुए हैं कपिल सिब्बल और नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इन राज्यसभा चुनाव के लिए जो 10 जून को होने हैं। अनुभव के पास वापस चलते हैं और अनुभव, आप बता रहे थे, अपनी बात को आप आगे बढ़ा सकते हैं कि जयंत चौधरी का फोन कॉल अभी तक क्यों नहीं आया? अब देखिए ये तो वही जाने, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, वो भी बड़े नेता हैं जयंत चौधरी, और शायद उन्हें भी कुछ लगा होगा कि भाई जो पहले बात हुई इसको बार बार क्या कहना है, इसीलिए शायद उन्होंने बात नहीं की होगी, फोन नहीं किया होगा, मिलने के लिए नहीं आए। पर चुनाव के दौरान तो हमने देखा था, खुद तकरीबन 3 बार तो मैंने उनको एयरपोर्ट पर देखा, मैंने उनसे सवाल पूछे और उनके लिए भी गाड़ी अखिलेश यादव भेजते थे। तो उन्हें भी लगा होगा कि शायद नहीं है, बार बार किसी चीज़ को कहने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर उनका इंतजार हो रहा था। पर जो बात मैं कह रहा था कि थोड़ा सा चेंज क्यों हुआ, जावेद अली का नाम क्यों अचानक से आ गया। 3 दिन पहले तक सलीम शेरवानी का भी नाम चल रहा था जी। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव थे आलोक रंजन, जिन्होंने सारी स्ट्रेटजी रणनीति चुनाव की समाजवादी पार्टी की तैयार की, हम कहते वो स्ट्रेटेजिक मैनेजर थे 2022 के चुनाव में, उनका भी नाम था। लेकिन हमने अपने दर्शकों को ये बताया कि वो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जब उनकी बात हुई थी तब दूसरी टर्म एंड कंडीशन थी, तब ये था कि भाई जब सरकार आएगी तब आप जाएंगे। पर 111 ही विधायक आए और इसीलिए वो कहीं ना कहीं रेस में पीछे हो गए। जावेद अली की जो एंट्री है वो आप समझिए कि कल जो बैठक हुई है उसके बाद जावेद अली की एंट्री हुई है, उनका नाम आया है और इंतजार जब लंबा हो गया तब जावेद अली का नाम आया। देखिए डिम्पल यादव का भी जाना कंफर्म है। ये भी तस्वीरें हमें मिल रही हैं और हम देख सकते हैं कि कपिल सिब्बल नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर रहे हैं टंडन हॉल में विधानसभा के। तस्वीरें लाइव हैं आपकी स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं ठीक उनके बाईं ओर बैठे हैं अखिलेश यादव। संभवतः रामगोपाल यादव भी वहां पर मौजूद हैं। हम और स्पष्ट दिखाने का प्रयास करेंगे आपको, लेकिन 2 तस्वीरें तो बिल्कुल जाहिर हैं, अखिलेश यादव की और कपिल सिब्बल की। और कपिल सिब्बल राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने पहुंच गए हैं विधानसभा टंडन हॉल, जहां पर यह प्रक्रिया चल रही है, जहां पर निर्वाचन आयोग ने कार्यालय बना रखा है। और अनुभव हमें बता रहे हैं तमाम जो समीकरण हैं। अनुभव बता रहे थे कि कैसे आलोक रंजन का नाम था लेकिन फिर उसमें परिवर्तन हुए और कल ही परिवर्तन। देखिए बिल्कुल सलीम शेरवानी का भी नाम था,
एक वक्त तो किरणमय नंदा के नाम पर भी चर्चा हुई, रामजी लाल सुमन के नाम पर चर्चा हुई, पर वो सारे नाम अभी ये तय हुआ है कि नहीं, एक मुस्लिम चेहरा जो है वो समाजवादी पार्टी अभी भेजेगी, राज्यसभा भेजेगी। और इसीलिए देखिए यहाँ पर कुछ पेपर लेके जा रहे हैं, ये भी खास लोग हैं और ये भी यहाँ सब सीधे निकल रहे हैं, तो ये भी विधानसभा ही जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ पेपर्स अभी और तैयार हुए हैं और हो सकता है कि डिम्पल यादव के जो पेपर हैं वो पार्टी कार्यालय पर तैयार हुए हों और उसके बाद वो भी आज ही नॉमिनेशन करें। पर अभी तक ये तय नहीं है कि वो आज करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन इतना ज़रूर है अभी जावेद अली भीतर मौजूद हैं, उनका जो कुछ हम कहें पेपर का काम बचा हुआ है जो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, वो काम हो रहा है। मनोज पारस जो पार्टी के विधायक है, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने जो फीस जमा की जाती है नामांकन भरने के लिए वो जमा कर दी है, वो रसीद लेकर आए, वो रसीद नंबर भी लिखना होता है, तो उसका काम चल रहा है। और यहाँ से जावेद अली की गाड़ी हमें सामने ही नज़र आ रही है, हम देखेंगे अगर वो निकलेंगे तो उनके साथ हम भी वहाँ तक जाएंगे। पर जो बात मैं कह रहा था कि पहले ये तय था कि भाई राज्यसभा में हम कोई मुस्लिम चेहरा अभी नहीं भेजेंगे, हम मुस्लिम चेहरा भेजेंगे विधान परिषद में। और तब पार्टी ने यह तय किया था कि एक मुस्लिम जाएगा, एक यादव जाएगा और एक पिछड़े वर्ग से, खासतौर से निषाद समाज से कोई जाएगा विधान परिषद में और एक ब्राह्मण जाएगा, ये तय किया था तब। पर अब स्थिति थोड़ी बदल गई है, वहाँ पर भी एक हम कहें तो दूसरी पार्टी से आए हुए नेता जो है वो अल्पसंख्यक समाज के, वो इंतजार कर रहे थे कि भाई मैं जाऊंगा। अब देखिए इस बदली हुई परिस्थिति में क्या होगा, क्या फैसला लिया जाएगा, क्योंकि एक राज्यसभा तो भेज दिया, एक मुस्लिम चेहरे को अगर जावेद अली जाते हैं तो एक मुस्लिम चेहरा, बड़ा मुस्लिम चेहरा वो राज्यसभा पहुंच जाएंगे। तो अब विधान परिषद में क्या होगा, जब अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी 4 सीट जीत पाएगी तब क्या इक्वेशन होंगे। क्योंकि चाहे आप राज्यसभा को देखिए या फिर आप विधान परिषद को देखिए, जो भी सदस्य जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही जाएगा। और ये केवल समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, हर पार्टी की, बीजेपी की भी यही स्ट्रेटजी है और यही पॉलिसी है। नामांकन पत्र संभवतः दाखिल कर दिया है कपिल सिब्बल ने। जब आप ये बात बता रहे हैं सारे समीकरण, ठीक उसी वक्त तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वहाँ पर निर्वाचन अधिकारी हैं उनको अपने नामांकन पत्र सौंपे हैं कपिल सिब्बल ने। और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, साथ में उनके अखिलेश यादव हैं, साफ साफ देखा जा सकता है। अब कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल कर दिया है। ये देखिए आप, ठीक उनके बगल में, ठीक उनके बाईं ओर अखिलेश यादव सपा के अध्यक्ष, और तीसरा व्यक्ति देखिए आप, और सारे नेतागण भी हैं समाजवादी पार्टी के, संभवतः उनकी भी भूमिका हो प्रस्तावक के तौर पर या दूसरी भूमिकाओं में हो वो, लेकिन ये तस्वीरें बहुत साफ निर्वाचन अधिकारी को कपिल सिब्बल ने अपने नॉमिनेशन पेपर सौंप दिए हैं। तस्वीरें सीधी हैं, ये तस्वीरें लाइव आपकी स्क्रीन पर, तस्वीरें सीधी आपकी स्क्रीन पर। टंडन हॉल विधानसभा से कपिल सिब्बल अब आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं राज्यसभा चुनाव में। यानी अब की बार वो राज्यसभा पहुंचेंगे तो समाजवादी पार्टी के सांसद के तौर पर, वो विपक्ष में तो होंगे लेकिन कांग्रेस सांसद के तौर पर नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद के तौर पर। वो लोकसभा में भी रह चुके हैं कांग्रेस के एमपी के तौर पर, लेकिन अब वो राज्यसभा जा रहे हैं की तैयारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, और सारे समीकरण पर रोशनी डाल रहे हैं इन चुनाव में, और खासकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के बारे में बता रहे हैं अनुभव शुक्ला। अनुभव, अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं और ये बताएं कि क्या रामगोपाल प्रोफेसर रामगोपाल भी इस नॉमिनेशन के लिए दिल्ली से लखनऊ पहुंचे हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी पहुंचे और कपिल सिब्बल दोनों लोग साथ आए थे, तो गाड़ी भी अखिलेश यादव ने ही भेजी थी। और हालांकि कपिल सिब्बल फिर ताज होटल गए और वहां से वो पहुंचे थे यहाँ पार्टी कार्यालय। प्रोफेसर रामगोपाल यादव तो फिर यहाँ नहीं आए और वो सीधे चले गए थे, सीधे विधानसभा जो समय था उसी समय पर वो पहुंच गए। तो तस्वीरों में हमें रामगोपाल यादव भी नजर आ रहे हैं, इसके अलावा आप देखिए नरेश उत्तम पटेल भी नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव तो वहाँ पर मौजूद हैं ही, कपिल सिब्बल भी हैं। तो ये सारे लोग अभी देखिए नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राज्यसभा का जो इलेक्शन है उसमें आप नामांकन पत्र की कीमत 1 रुपये कोई भी व्यक्ति ले सकता है, नामांकन पत्र लेने में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब आप नामांकन भरेंगे तो 10 विधायक प्रस्तावक के तौर पर चाहिए। एक सदस्य को अपना नामांकन भरने के लिए 10 विधायक चाहिए, और विधान परिषद के सदस्य नहीं होने चाहिए, विधानसभा के सदस्य होने चाहिए 10। हो सकता है अगर 1 सेट भरा होगा तो 10, अगर 2 सेट भरे होंगे तो 20।
तो अब कौन कौन लोग प्रस्तावक हैं? जो प्रस्तावक होते हैं वो भी लोग कहीं ना कहीं उसमें होते हैं जब नामांकन फाइल किया जाता है। तो तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं उसमें तो अभी हमें अखिलेश यादव नजर आ रहा है, प्रोफेसर राम गोपाल लोकसभा में रहे हों, राज्यसभा में रहे हों, उन्होंने बात को अच्छी तरह रखा है ढंग से। पॉलिटिकल कैरियर भी है उनके पास, एज ए लॉयर बहुत सक्सेसफुल लॉयर हैं। तो हमें उम्मीद है कि देश में जो बड़े बड़े सवाल हैं आज देश किस रास्ते पर है। आज बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, महंगाई रुक नहीं रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, चीन लगातार हमारी सीमाओं के अंदर आ रहा है। तो इन तमाम बड़े बड़े सवालों पर मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी समाजवादी पार्टी और अपने विचारों को रख पाएंगे। अब ये 2 नाम और हैं बचे हुए जो बहुत जल्दी नाम घोषित हो जाएंगे, बहुत जल्दी नाम घोषित हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, अखिलेश यादव ने बयान दे दिया इस नॉमिनेशन पर, कपिल सिब्बल को उम्मीदवार बनाए जाने पर। वो कह रहे हैं शानदार पॉलिटिकल कैरियर आए, लंबा पॉलिटिकल कैरियर आए, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, और एक बहुत ही सफल वकील हैं वो। तो उनको राज्यसभा भेजने पर वो बहुत अच्छे तरीके से बात रखेंगे और देश जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उस पर वो बात अपनी प्रभावशाली तरीके से रखेंगे। तो क्यों कपिल सिब्बल को भेजा गया, इस बारे में भी उन्होंने स्थिति साफ कर दी है। बाकी के 2 उम्मीदवारों के बारे में उन्होंने जो कहा आपने देखा, उन्होंने कहा कि 2 उम्मीदवार बहुत जल्द घोषित कर दिए जाएंगे समाजवादी पार्टी की ओर से। तस्वीरें महत्वपूर्ण, इनके राजनीतिक मतलब बड़े हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं अब कपिल सिब्बल, जिनका पूरा राजनीतिक करियर कई सालों का कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा रहा, अब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। वो कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद रहे, चांदनी चौक जैसी जगह से रहे दिल्ली के, वो राज्यसभा में रहे, मंत्री रहे यूपीए की सरकार में। और आपको याद होगा जीरो लॉस थ्योरी, जिसको लेकर बहुत राजनीतिक हंगामा भी हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में उन्हीं का बयान था। और वही कपिल सिब्बल अब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं राज्यसभा में। और क्यों हैं, इसी को साफ कर रहे थे अभी अखिलेश यादव। क्यों उनको उम्मीदवार बनाया गया है, क्या कसौटी है समाजवादी पार्टी के उनको उम्मीदवार बनाने की, क्या वजह है, ये अखिलेश यादव ने खुद ही साफ कर दिया। और ये भी बताया कि बाकी के 2 उम्मीदवार बहुत जल्दी घोषित कर दिए जाएंगे। तो अखिलेश यादव स्वयं गए उनके नॉमिनेशन के लिए, प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी वहां पर थे, दूसरे समाजवादी पार्टी के नेता भी थे, और ये एक कार्रवाई संपन्न हो गई है। तस्वीरें आप देख लीजिए, कपिल सिब्बल ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स सौंप दिए हैं निर्वाचन अधिकारी को विधानसभा के टंडन हॉल में।